अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप घास देख रहे हैं इसको जंतर का घास कहा जाता है। इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसमें कैल्शियम है, इसमें ऐसी चीजें जो जानवरों के लिए जरूरी होती है, वो सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। दूध ज्यादा देने में मदद देती हैं और जानवर का वजन बढ़ाने में मदद देती है। तो इसको जानवर खाते भी शौक से, और सब्ज चारा होता है, सब्ज चारे के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे आपको नजर आ रहा है कि भैंसें इसमें चर रही हैं, इसको खड़े हुए जंतर को उन्होंने चरा दिया है। तो ये जो है ये बड़े शौक से इसको खा रही हैं और इन्होंने खाया, और पीछे से फिर से उगता आ रहा है और ये गाय भी इसको खा रही है। लेकिन पहले जो इसको भेड़ बकरियों ने खाया है। फरवरी में काश्त की जाती है और अक्टूबर तक चलती है। इसको काटते जाएंगे तो ये फिर बहुत जल्दी ऊपर आ जाती है। अब ये काटी हुई है, दोबारा से उग रही है, ऊपर से दोबारा फिर तैयार हो गई है। इसको ज्यादा ऊंचा ना करिए, फूल आने से पहले पहले इसको इस्तेमाल किया जाता है। फूल आने से के बाद जो है फिर ये इतनी अच्छी नहीं रहती जानवरों के लिए। फूल आने से पहले पहले इसको इस्तेमाल करने की बहुत अच्छी, खास तौर पर बकरियों के लिए। बकरियां इसको बहुत पसंद करती हैं घास को। लेकिन बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल ना कराया जाए जानवरों को। अगर बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल करवाना है तो इसको काट कर आप खिलाएं और खुश्क चारा उसमें मिलाएं, वंडा मिलाएं या तूड़ी मिलाएं, फिर इसको डाल सकते हैं। लंबे अरसे तक ना चलाएं, फिर वो नुकसान की शक्ल में बदल जाता है। अब दूसरी तरफ आते हैं तो इसके फायदे और क्या है इस फसल के। ये जबरदस्त फसल है जमीन के लिए। जो जमीन होती है इसको ये बहुत अच्छा बनाती है, ताकत देती है, तकवीयत देती है जमीन को। दालदार फसल है जो हवा से नाइट्रोजन लेकर जमीन में शामिल करती है, जिससे मिट्टी की जरखेजी बढ़ती है और अगली फसल को फायदा पहुंचता है। जिस जमीन में ये काश्त किया जाता है उस जमीन में अगली फसल के लिए DAP और ये यूरिया ये बहुत कम मिकदार में डाले जाते हैं, क्योंकि इसकी अपनी ताकत इतनी हो जाती है। एक खाद है कुदरती जो इस्तेमाल होती है। आप कपास लगाने से पहले, चावल या मकई लगाने से पहले ये जंतर आप काश्त करते हैं। जब इसको खत्म करते हैं, इसके क्योंकि इसका तना बड़ा बड़ा रह जाता है, इसमें रोटावेटर चला के आप इसको मिक्स कर दे जमीन में। उसके बाद उसका रंग देखे, जमीन को खाद की कम जरूरत पड़ी, ताकत में रहती है। कपास और मकई और चावल बहुत ही भरपूर तरीके से उसमें फिर ग्रोथ करती हैं और बेहतरीन पैदावार देती हैं। इसके अलावा ये जो रेतली जमीन होती है, जो नई जमीनों की आबादियां होती हैं, उसके लिए जबरदस्त चीज है। सबसे पहले ये काश्त करें नई जमीन में। जो रेतली जमीन है, जो कमजोर है, उसमें जंतर काश्त करें। उसके बाद जब इतने साइज का जंतर हो जाए, बड़ी जल्दी हो जाता है, तो उसको रोटावेटर लगा के तो उसको फिर मिक्स कर दें उसके अंदर। इसका झाड़ बहुत ज्यादा होता है। तो यूं समझिए कि आपकी जमीन एक ही दिन में आपकी जमीन बन गई। आपकी जमीन ताकतवर होगी। जैसे आपकी ताकतवर जमीन होते हैं उसके मुकाबले में वो जमीन नई जमीन है। हमने भी ऐसे किया, चोलिस्तान में खास तौर पर ये चीज की जाती है। गंवार भी काश्त की जाती है इस चीज के लिए, उसका भी झाड़ अच्छा होता है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा अच्छा होता है। ये एक ही चीज बार में हमने इसके ऊपर काश्त जब की कपास, तो वो बहुत ही जबरदस्त कपास इस पे उगी है। इसके फायदे ही फायदे हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम किसान भाइयों की फसलों में बरकतें अता फरमाए।